औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 50 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 50 और 51 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और फिर मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के साथ ही फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को फुरकान अता की, फुरकान से मरद तो रहते हैं। और फिर उसमें रोशनी और नसीहत का जिक्र किया और फिर एक कैटेगरी का जिक्र किया कि ये नसीहत और ये रोशनी एक मखसूस तबके के लिए है और वो मखसूस तबका परहेज़गार लोग हैं। और फिर परहेज़गारों की कुछ औसाफ बयान फरमाए। अब आयत नंबर 50 में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक को जिक्र फरमा रहे हैं एकदम, उसके साथ ही मुत्तसिल आयत कुरान पाक के बारे में नाज़िल फरमाया कि हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अनज़लनाहु, और ये वो ज़िक्र मुबारक है, ज़िक्र मुबारक है कुरान पाक, यानी कि वो ज़िक्र मुबारक है जिसको हमने नाज़िल फरमाया। यहाँ क्या मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला ये क्यों फरमा रहे हैं कि हमने नाज़िल फरमाया। हर ख़ास व आम जानता है कि कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया, लेकिन नहीं, ये बात कहने की है कि हर ख़ास व आम जानता है कि कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया। हर ख़ास व आम जानता है लेकिन मानता नहीं था, मानने वाले वो लोग नहीं थे कि इसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल किया गया है। क्यों? इसलिए कि यहूदियों और मुशरिकीन का ये एतराज़ था मिला जुला कि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है। अगर ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा होती तो इसके साथ कोई प्रूफ होता, यानी ये यकबारगी लिखी हुई किताब नाज़िल होती जिस तरह तौरात और इंजील नाज़िल हुई। ये दूसरी इल्हामी किताबों से मुख्तलिफ है नज़ूल के लिहाज से। दूसरी जो इल्हामी किताबें नाज़िल हुई थी वो एक ही बार लिखी हुई किताबें पैगम्बर वक्त के पैगम्बर पर नाज़िल हुई थी और इसलिए उनको माना जाता था कि ये आसमानी किताबें हैं, इल्हामी किताबें हैं और इनको अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया। और ना सिर्फ माना जाता था बल्कि जाना जाता था, बल्कि माना भी जाता था। ये अलग बात है कि उसके बाद के लोगों ने, वक्त के उलमाए कराम ने उसमें तब्दीलियाँ कर दी और उसको उस अपनी हालत में नहीं रहने दिया जिस हालत में वो नाज़िल हुई थी। और उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह तबारक व तआला को उस किताब को रिन्यू करने के लिए और दीन नाज़िल करना पड़ा और किताब नाज़िल करना पड़ी, क्योंकि उस किताब में खलत मलत कर दिया वक्त के उलमा ने, अपनी बातों को, मनचाही बातों को और अल्लाह के कलाम को, और सबको अल्लाह के कलाम का रंग दे दिया और अनपढ़ लोगों के सामने पेश कर दिया। और अनपढ़ लोग चूँकि अमल के मामले में सख्त होते हैं, सो उन्होंने उसको अल्लाह का कलाम समझ के अमल करना शुरू किया और उस पर इतने पुख्ता हो गए कि बहुत ज़्यादा अमल होना शुरू हो गया। और वो जो उलमाए कराम के बनाए हुए अपने बयानात या अपने अकायद या अपनी चीज़ें डली हुई थी वो इस कदर पुख्ता हो गई कि वो अल्लाह का कलाम समझा जाने लगा और किसी को वहम तक ना हुआ कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि उलमाए कराम की अपनी इख्तरा है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हर दफ़ा मिटा के नई किताब अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल फरमाते और उस दीन को रिन्यू करते। फिर जो आखिरी किताब, और ये बात समझने की ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को क़यामत तक नाज़िल फरमाया, क़यामत तक के लोगों के लिए, लेकिन उन किताबों को क्यों नहीं क़यामत तक के लिए। कुरान पाक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि फरमाया कि नज़्ज़लना ज़िक्रा व नहनु लहु हाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। किसी और किताब के बारे में क्यों नहीं फरमाया? वो भी तो अल्लाह तबारक व तआला की इल्हामी किताबें थी। तो इसकी एक मसलियत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी और आखिरी दीन और आखिरी किताब नाज़िल करनी थी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी किताब की हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लिया, क्योंकि आखिरी किताब क़यामत तक चलनी थी और वो कुरान पाक थी। और अगर किसी और किताब का ज़िम्मा ले लेते अल्लाह तबारक व तआला तो वो अनमिट रहती, और अनमिट रहती तो कुरान पाक की ज़रूरत महसूस ना होती। फरमाया हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकन अनज़लनाहु, ये किताब भी मुबारक ज़िक्र है जिसको हम ही ने नाज़िल फरमाया कुरान पाक के बारे में। अब ये बात मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि ये हर कोई जानता था लेकिन हर कोई मानता नहीं था। यहूदियों और ईसाइयों ने कहा कि हमारे नबियों की तरह ये यकबारगी एक नबी पर क्यों नहीं उतरी। फिर उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके बयान पर भी एतराज़ था कि एक बंदा हमें आके बता देता है कि उस पर आयत नाज़िल हुई और अपनी ज़बान से वो कहता है कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई, हम कैसे मान लें, जबकि उसके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है।
اور وہ کوई बंदा हम में से ख़ास भी नहीं, हमारी तरह का इंसान है और हमारी तरह चलता फिरता खाता पीता और मुश्किलात को सामना करता है। हम उसको मान लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें छोड़ के उसको क्यों मखसूस किया, आखिर उसमें कोई ख़ास क्वालिटी है। फरमाया कि हमने इसको नाज़िल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ये दलील दे रहे हैं। और पीछे सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ये वही किताब है, इसमें कोई शक नहीं। वही कौन सी जिसकी पेशन गोई तौरात और इंजील में दी गई थी कि आखिरी नबी आएगा और आखिरी नबी पर किताब नाज़िल होगी जो क़यामत तक के लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला सबूत देते हुए फरमाया अंज़लनाहु, हम इसको नाज़िल कर रहे हैं, हमने इसको नाज़िल किया। ये नबी की अपनी बनाई हुई नहीं है, अपनी तरफ से बनाए हुए अशार नहीं है जिस तरह के अहले अरब कह रहे थे। अफ़ा अंतुम लहू मुनकिरून, और बड़े तहज्जुब की बात है कि हमारी तरफ से नाज़िल करदा किताब तुम्हारे लिए इनाम है, मौजज़ा है और बाकी सारी किताबों से हट के है और अरबियों की अपनी अरबी ज़ुबान में है और अरबियों के अपने उन्हीं में से रसूल नाज़िल मबूस फरमाया ताकि उन्हें एतराज़ न हो और उन्हें समझने में आसानी हो। किताब उन्हीं की डिमांड पर नाज़िल हुई, कुरान पाक, और उन्हीं की ज़बान पर नाज़िल हुआ ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। लेकिन उसके बावजूद अफ़ा अंतुम लहू मुनकिरून, क्या फिर भी तुम इसका इनकार कर रहे। तहज्जुब से अल्लाह तबारक व तआला ये ज़िक्र फरमा रहे हैं। और इनकार करने की वजह थी कि ख़ानदानी झगड़ा था इसका कि सारे पैगम्बर हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आ जाते हैं। तो फिर ये ख़ानदानी झगड़े ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात में डाल दिया। वो लोग जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्विदा थे और आपको सादिक और अमीन के लक़ब से जानते पहचानते और याद करते थे और आपसे झगड़ों का फ़ैसला करवाते थे और आपकी बात को पर यकीन करते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो उन्हीं लोगों ने एतराज़ किया और उन्हीं लोगों ने झगड़ा डाल दिया और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते। फिर ये भी कहते थे कि हमें आपके सच्चा होने पे यकीन है, लेकिन जो किताब आप कह रहे हैं कि आप पर नाज़िल हुई इसको हम नहीं मानते कि ये आप पर अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई। और इसकी मुख्तलिफ़ हुज्जतें जहतें निकालते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने ना देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त दिल बर्दाश्ता होते और बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत भी कर देते और बाज़ दफ़ा सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करते। जब सहाबाए कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करते तो आप अल्लाह तबारक व तआला के सामने शिकवा कना होते और फरमाते अर्ज़ करते कि या अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, ये मुझे नहीं समझते। फिर अल्लाह कहीं बार ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इख्तियार भी दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अल्लाह फरमाता है नबी आप बताएं और इनको तहस नहस कर दिया जाए, इनको मार दिया, इनको एक सुरमा बना दिया जाए, इनको मट्टी और खाक बना के उड़ा दिया जाए। कहीं बार अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऑप्शन दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी नहीं माना और अर्ज़ की कि या अल्लाह इन्हें हिदायत दे कि ये मुझे समझ सकें और ये समझें कि मैं इनका खैर खा हूँ, मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ, और ये समझें कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और ये समझें कि मैं कोई पागल और मजनू नहीं हूँ, और ये समझें कि किताब इलाही जो मैं इनके सामने बयान करता हूँ ये हक़ है, सच है और अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, इसको मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। हर दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला से यही गुजारिश करते, हर दफ़ा यही अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोना रो के चुप हो जाते, सब्र कर लेते, बर्दाश्त कर लेते। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उलुल अज़्म में फरमाया कि मैं सब्र करो उलुल अज़्म की तरह। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। अगर आप समझते हैं कि ताअवुन के काबिल है तो ताअवुन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।